जाएंगे और अब सीधे आप देख रहे हैं ये दृश्य हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बिल्डिंग्स थी, एक इनकम टैक्स का कार्यालय और एक हमारा जो हार्ट्रॉन है हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन उसका कार्यालय, जिनको कि डैमेज हुआ है, और 6 प्राइवेट दुकानें, 6 शॉप्स। इसके अलावा 2 buildings or 2 structures were set on fire. One was a bar जो है, और एक HDFC का ATM. So these are the 2 buildings which were set on fire. जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो घटनाक्रम 3:30 बजे के आसपास शुरू हुआ, 6:30-7 बजे तक सारी स्थिति नियंत्रण में ला दी गई थी और उसके पश्चात पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कायम है और किसी भी प्रकार की ना केवल पंचकुला से बल्कि पूरे प्रदेश से कोई रिपोर्ट नहीं है। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर द डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ अरेस्ट्स कैरिड आउट। तो 8 डिफरेंट FIRs में, इन 8 डिफरेंट FIRs 524 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ जैसे कि मैंने कहा कि 8 FIRs हैं। जो डैमेज टू प्रॉपर्टी जो हर प्रकार का डैमेज है, इंक्लूडिंग विशेष तौर पर जो डैमेज टू व्हीकल्स है, जिनके कि या तो किसी का वाहन जलाया गया या वाहन को डैमेज हुआ, उसके लिए जैसे कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, एक स्पेशल हम पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं जिसपे कि जो भी व्यक्ति है या जो भी संस्था है, मीडिया की संस्थाओं के कुछ वाहनों की क्षति हुई है, वो भी अपना क्लेम लॉन्च कर सकते हैं। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के जो नुकसान हुआ है, वो भी अपना क्लेम दावा वहाँ पे दायर कर सकते हैं और उसकी पूरी 100% भरपाई जो है, 100% कॉम्पनसेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एट द मोमेंट देयर आर 101 companies of paramilitary which have been placed at the disposal of the state government, and there are 10 columns of the army. 6 कॉलम सेना के पंचकुला में डिप्लॉयड हैं और 4 कॉलम जो हैं वो सिरसा में डिप्लॉयड हैं, और इसके अलावा और कहीं पर आर्मी को नहीं बुलाया गया है। अभी पीछे कुछ मीडिया में खबर चल रही थी कि डेरा के अंदर आर्मी या पैरामिलिट्री घुस गई। ऐसी कोई बात नहीं है। जो सिरसा डेरा के बाहर का जो क्षेत्र है, एरिया एडजॉइनिंग द डेरा, केवल उसी को फिलहाल हमारा जो ज़िला प्रशासन है वो पैरामिलिट्री और आर्मी की सहायता से उसको सैनिटाइज और सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन डेरे के अंदर ना तो अभी कोई गया है और ना ही अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन है। एक विषय और जो कि आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि कल के ऑपरेशन के दौरान कुछ वी हैव बीन एबल टू apprehend and take into our possession एक तो 1 AK-47, 1 Mauser, ये एक जो वाहन जो उनका डेरा समर्थकों का चल रहा था, उसको पंचकुला में, नॉट इन द कोर्ट प्रेमिसेस बट सम प्लेस फार अवे फ्रॉम द कोर्ट प्रेमिसेस, तो एक वाहन में से उनके समर्थकों में से के वाहन से एक AK-47 और एक माउजर बरामद किया गया, और उसी तरह से एक दूसरे वाहन से 2 राइफल और 5 पिस्टल भी बरामद किए गए।
इसके अलावा पिस्टल इसके अलावा देशद्रोह के मामले हमने दर्ज किए हैं। हाउ मेनी ऑफ देम? टू केसेस ऑफ सेडिशन और डेरा के समर्थकों के नंबर ऑफ पर्सन अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट आपको बता, लेकिन 2 मामले देशद्रोह के अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी जिसके खिलाफ भी जो भी सबूत आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके अलावा एक जो विषय जो कि चल रहा है कि जो डेरा चीफ को एप्रीहेंड उनकी अरेस्ट करने के बाद उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार इसका खंडन करती है। पहला विषय यह है कि उनको हेलीकॉप्टर से क्यों ले जाया गया, तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट इट वाज प्योरली ऑन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, क्योंकि उनको सुनारियाँ जो कि यहाँ से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पे है रोहतक के विसिनिटी में, क्योंकि उनको वहाँ लेके जाना था और जो सिक्योरिटी हालात थे वो बाई रोड ले जाना बिल्कुल जनहित में नहीं था, तो उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। और जहाँ तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था का सवाल भी है, द हेलीकॉप्टर वाज अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ पेड फॉर द हेलीकॉप्टर। और जैसे कि आप जानते होंगे कि सुनारिया में हमारा हरियाणा पुलिस का और हरियाणा गवर्नमेंट का एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक हमारा वहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसको हम पीटीसी सुनारिया कहते हैं, और उसके बगल में वहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक है। तो उनको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक में उनको रखा गया है, और जैसा कि अन्य किसी कैदी को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही उनको ट्रीट किया जा रहा है। ये कहा गया कि वहाँ पे एयर कंडीशनर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक उनके खाने का सवाल है, जो खाना आम कैदियों को दिया जाता है वही उनको दिया जा रहा है। और जो उनकी Z+ सिक्योरिटी थी, द मोमेंट ही वॉज अरेस्टेड द Z+ सिक्योरिटी स्टूड ऑटोमेटिकली विड्रॉन। जी इसमें अगेन जो मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूँ वो ये है कि जो कल का घटनाक्रम था उसमें चाहे जो डेड हैं चाहे जो इंजर्ड हैं, उनमें अभी तक की जो जानकारी है उसमें एक भी लोकल व्यक्ति नहीं उनमें पाया गया है। और जितने भी लोग थे ये वो लोग थे जो कि बाहर से आए हुए थे और जो अपने आप को डेरा समर्थक बताते थे। और जो स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई उसमें जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती थी और जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश थे स्ट्रिक्टली उसके तहत पुलिस के द्वारा और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई। ये बताएं कि एक सूचना ये भी थी कि कोर्ट प्रीमिसेस में जो है डेरा प्रमुख के जो कमांडोज थे एक उच्च अधिकारी के साथ जो है हाथापाई हुई है और फायरिंग भी वहाँ पर हुई है। क्या ऐसी कोई घटना हुई? दूसरी बात ये कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है की गई? देखिए, जो कल का घटनाक्रम था उसमें 2 मुख्य बातें थी। पहली बात जो थी, उनको डेरा प्रमुख को सस्सा से पंचकूला लाने की थी और पंचकूला लाने की पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी। वो उनको समझ गया था, वो अपनी मर्जी से वो यहाँ आए थे। उन्होंने रात को हमें बताया कि मैं आ रहा हूँ, हम सुबह चलेंगे 8 बजे, और वो 9 बजे चले। रास्ते में जो सुरक्षा प्रबंध थे उनके थे, गाड़ियाँ उनकी जो चल रही थी वो उन्हीं की गाड़ियाँ थी। कोर्ट प्रीमिसेस में खाली 5 गाड़ियों को अलाउ किया गया और उतने ही आदमियों को अलाउ किया गया जितने आदमी अंदर जा सकते थे। और जब तक प्रोनाउंसमेंट नहीं हुई जजमेंट की, जब तक स्थिति बिल्कुल शांति रही, उससे पहले भी पूरे प्रदेश में, और एक बारी जब उनकी कन्विक्शन हो गई
कन्विक्शन के बाद थोड़ी बहुत टसल हुई है, वो हमने उसका FIR दर्ज कर दी है उस बारे में। और उस जजमेंट के बाद जो उनके भगत थे बाहर, जो उनके श्रद्धालु थे, जो लोग वहाँ आए हुए थे, उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और जो जजमेंट थी उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करी। बीच में सर टसल वाली बात कर रहे हैं, 1 मिनट यार, 1 मिनट। आपने टसल की बात जो की है, ये टसल जो हमारे पास खबर आ रही है कि IG was slapped by डेरा समर्थक। सरकारी, क्योंकि Z+ बाबा को मिले हुए थे, क्या वो सरकारी मतलब कमांडो था या प्राइवेट था? IG साहब के बारे में बता दें कि IG साहब को स्लैप नहीं किया, उनके साथ कहासुनी हुई है, उनको बिठाने को मैन हैंडलिंग कोई नहीं हुई। वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते थे, जो गाड़ी वो लेके आए थे, लेकिन क्योंकि वो एक्यूज थे, वो उनकी सजा सुना दी गई थी, उनको सरकारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में फॉर सिक्योरिटी रीजन ले जाना बड़ा जरूरी था। इस बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हुई है और हम उनको पुलिस की गाड़ी में, पुलिस व्हीकल में उनको बाहर ले गए, जिसके लिए कि छोटी मोटी बात नहीं है। जो महिला थी वो कौन थी और क्या? वो उनकी डॉटर है और वो उनके साथ गई थी और अब वो उनके साथ नहीं है, जेल में। जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया है, वो सुनारिया जेल में, रोहतक में जेल के अंदर हैं और चॉपर में बैठी थी। सर जब वो हिरासत में ले लिए उसके बाद उनकी बेटी कैसे उनके साथ गई थी? क्या ऑथराइज किया था? चॉपर में क्यों थी वो? सर चॉपर में बैठी थी, क्या ऑथराइज किया था? क्या जिलाधीश ने उसकी अनुमति दी थी? हेलीकॉप्टर में जाने की अनुमति जिलाधीश को देनी थी? ऐसा है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जनरली पंचकूला में क्योंकि जेल नहीं है, हम सारे एक्यूज को अम्बाला जेल में ले जाते हैं। अम्बाला जेल में हमें पता था कि अगर उनकी कन्विक्शन होगी तो दिक्कत होगी, इवन अम्बाला में रास्ते में भी दिक्कत होगी, तो वैसे हमने एक रास्ता खाली रखा हुआ था। लेकिन बात सुनो, नहीं हाँ ठीक है, ये हम चेक करा लेते इस बात को। डीजी साहब एक सवाल ये है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस को फायरिंग के ऑर्डर देने में देरी की गई? मेरे पास एक क्लिप है जिसमें डेरे की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। वहां जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उनको पुलिस वालों ने कहा कि आप ऑर्डर दीजिए, सामने से गोलियां चल रही हैं। तो क्या प्रशासन ने ऐसे ऑर्डर देने में देरी की? ऐसा है कि जब भी कभी उग्र भीड़ होती है, उस पर एक हमारा पुलिस का CRPC में प्रोविजन है, पहले उन पर अश्रु गैस का यूज़ किया जाता है, अश्रु गैस से काबू नहीं आते, उसके बाद लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज के बाद भी अगर भीड़ उग्र ज़्यादा हो जाए, आगजनी शुरू कर दे, उसके बाद फायरिंग का प्रोसीजर होता है। वो जो समय, आप मेरी बात सुनिए, उस समय के बीच में फिर फायरिंग शुरू की जाती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस के ऊपर मैंने कल खुद स्वयं, मेरा गला भी बैठा हुआ है, कल मैंने स्वयं इस ऑपरेशन को लीड किया और 3 घंटे के अंदर हमने पूरे पंचकूला सारी पुलिस आपकी छोड़ के भाग गई बीच में। देखिए ऐसा है, जब एक्शन होता है तो पुलिस कई बार साइड पे रह जाती है, मॉब कई बार ज़्यादा बीच में आ जाता है। एक मिनट नहीं, मैं होंगे, आप मेरी बात सुन लो। अरे मेरी बात सुन, ऐसा है कि पुलिस कई बार की टुकड़ी। There we were listening in to the Haryana DGP and the Haryana Chief Secretary. They're speaking with the media, talking about the situation that prevailed in Haryana yesterday after that court judgment on Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Singh. The Haryana Chief Secretary and the Haryana DGP were talking about how, of course, the Dera Sacha Sauda Chief is being treated like an ordinary prisoner and no special benefits or extraordinary benefits that are being given to him inside the prison, and helicopter facility that was availed, that was used, that was purely on security considerations, is what they were also telling the media. And in fact, they also made it clear that Dera supporters were from outside. There was no local there in those Dera supporters, and of course among the dead and the injured, all of these persons were from outside, and no local in fact was among those dead or injured there after that situation that prevailed in Haryana yesterday after that court judgment that came in
on the Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Singh. We'll keep